जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन जो हमारा माइनर सब्जेक्ट है, जो सभी जितने भी यूजी के स्टूडेंट हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सभी के लिए अनिवार्य है। तो ये एक माइनर सब्जेक्ट है जो सबको पेपर देना होता है। तो हम इस वीडियो में दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और उसके साथ और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने रखने का प्रयास किया है। तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण प्रश्न। थंबनेल को जैसे देख रहे हैं आप, एकदम उसी के हिसाब से है, प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ यह वीडियो है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम हेल्थ एंड हाइजीन, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको इसमें देखेंगे। जो भी माइनर में यह सब्जेक्ट मतलब ये लिए हैं इस टॉपिक को, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन को माइनर में, वो सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वह कौन सा होता है। तो हमारा हो जाएगा विटामिन के। कौन हो जाएगा दोस्तों? विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप बताएंगे, अगर कहेंगे तो मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर पीडीएफ की आपको ज़रूरत होगी तो मैं पीडीएफ को भी दे दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो जल में घुलनशील है। तो हमारा हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है दोस्तों वो क्या है, जल में घुलनशील है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि आयोडीन नमक किसका अच्छा स्रोत है। तो जो आयोडीन नमक होता है वह आयोडीन का ही अच्छा स्रोत है। किसका है? आयोडीन का ही। अगला जो इसी में क्वेश्चन है कि कोबालमीन का दूसरा नाम क्या है। तो कोबालमीन का दूसरा क्या नाम है, वह है विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12 है उसका नाम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट। क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट। अगला जो क्वेश्चन है कि नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। तो जो नियासिन की कमी से होने वाला रोग है वह कौन सा रोग है। तो वो हो जाएगा पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा जो है वो नियासिन की कमी से होता है। दोस्तों, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे और प्लस जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में मुख्य रूप से होता है, कि खट्टे फलों में मुख्य रूप से होता है। तो खट्टे फलों में मुख्य रूप से क्या होता है आप सबको पता है। तो जो खट्टे फलों में विटामिन सी होती है, क्या होती है दोस्तों? विटामिन सी पाई जाती है खट्टे फलों में, आप सबको पता होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि सुक्रोज है। तो सुक्रोज क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो सुक्रोज जो हमारा होता है वो डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है सुक्रोज, ठीक है। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है कि रिकेट्स की कमी के कारण होता है, मतलब कौन सी विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन डी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी के कारण यह रोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन के प्रकार हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है जो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। दूसरा पानी में, ठीक है। वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो जो दोस्तों विटामिन सी है वो हमारा टमाटर, अमरूद, आंवला और मतलब इन सब में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। विटामिन सी आम मतलब टमाटर, अमरूद, आंवला इन सभी में पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य या पहला विकल्प है। तो जो शरीर में ऊर्जा का मुख्य और पहला विकल्प होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा।
अगला है कि कीटाणु रहते हैं, तो कीटाणु कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आप सबको पता होगा ऑप्शन के हिसाब से जब देखेंगे तो धूल में भी होते हैं, जल में होते हैं, वायु में होते हैं, तो सभी जगह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि शर्करा में मौजूद पोषक घटक हैं, तो जो शर्करा में मौजूद पोषक घटक हैं वह क्या हैं, तो वह क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगला जो इसी क्रम में क्वेश्चन है कि ब्रेड किस पोषक तत्व का उच्च स्रोत है, तो जो ब्रेड है दोस्तों वो किस पोषक तत्व का उच्च स्रोत है, तो वह है कार्बोहाइड्रेट का। ब्रेड जो होता है वो किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का, याद रखिएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। 1 से 2 बार जब वीडियो देख लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे और आराम से बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन सी हमारी रक्षा करता है, तो विटामिन सी मतलब किससे हमारी रक्षा करता है, तो स्कर्वी रोग से। ठीक है, स्कर्वी रोग से विटामिन सी हमारी रक्षा करता है, आप सबको पता भी होगा। अगला जो क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भोजन ऊर्जा देता है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो भोजन है वह ऊर्जा देता है। तो आप सबको पता होगा इसमें चावल, चीनी, ब्रेड ये तीनों देते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को क्या देने के लिए जिम्मेदार है, तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को क्या देता है, मतलब वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, तो वो ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि शरीर में पोषक तत्व कौन सा है, तो जो शरीर में पोषक तत्व होता है वो उसमें से बताना है कौन सा है, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सभी हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, तो आपको बताना है कि जो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है वह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है दोस्तों वो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है कि विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता मात्रा में होती है, कितनी मात्रा में होती है विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता, तो कम या ज़्यादा दोनों में होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, दोनों में, कम और ज़्यादा दोनों में ज़रूरत होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि बीटा कैरोटीन अग्रदूत होता है, तो जो बीटा कैरोटीन है वो अग्रदूत किसका होता है, तो विटामिन ई का होता है। किसका होता है, विटामिन ई का अग्रदूत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि रात्रि अंधत्व का कारण है, मतलब जो रात्रि अंधत्व का कारण होता है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है, जिसे हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो विटामिन ए के कारण से होता है। अगला है कि मक्खन, गाजर, दूध अच्छे स्रोत हैं, तो जो मक्खन, गाजर, दूध हैं वह किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, तो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हमारा इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो आप सबको पता होगा कि जो मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक होता है वो क्या होता है, तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों आवश्यक होता है मजबूत हड्डियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है कि पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, निर्माण एवं मरम्मत करता है, जो बताना है आपको कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा में निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, मरम्मत करता है, तो वह है पोषक तत्व। क्या है दोस्तों, पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, निर्माण एवं मरम्मत करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन की मूलभूत इकाई है, तो जो प्रोटीन की मूलभूत इकाई है वह क्या है, तो वह है अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड प्रोटीन की मूलभूत इकाई है। अगला है कि निम्न में से कौन हमें तत्काल ऊर्जा देते हैं, तो ग्लूकोज। कौन है दोस्तों, ग्लूकोज हमें तत्काल यानी कि तुरंत हमें ऊर्जा देता है। ठीक है, ग्लूकोज। अगला जो क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह घेंघा। आप सबको पता होगा आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जंक फूड में मौजूद होता है तो जो जंक फूड होते हैं उसमें क्या मौजूद होता है, जैसे जंक फूड में आ जाएगा हमारा जितना ये बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा और हम सब खाते हैं, चाउमीन, ये सब जंक फूड है। तो जंक फूड में क्या मौजूद होता है, तो जंक फूड में अत्यधिक चीनी, अत्यधिक नमक, अत्यधिक वसा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है।
अगला है कि किण्वन से बढ़ता है, तो जो किण्वन से बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, तो विटामिन ए बढ़ता है। ठीक है, विटामिन ए किण्वन से बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वच्छता शारीरिक व्यायाम विश्राम एवं नींद भाग है, तो किसका भाग है, तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता का। किसका भाग है, व्यक्तिगत स्वच्छता का यह भाग है हमारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इसी क्रम में कि कितने अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कितने अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला हमारा इसी क्रम में है कि पालक अच्छा स्रोत है, तो जो पालक है दोस्तों वो किसका अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए का। विटामिन ए का पालक क्या है, अच्छा स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है कि कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, तो जो कम सोडियम युक्त आहार है वो किस को दिया जाता है, तो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, इन दोनों लोगों को दिया जाता है। ए व बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोटीन के अत्यधिक क्षय का परिणाम है, तो प्रोटीन के अत्यधिक क्षय का जो परिणाम है वो क्या है, तो वह है क्वासिकोर। क्या है, क्वासिकोर। क्वासिकोर ही हमारे अत्यधिक क्षय का परिणाम है प्रोटीन के। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो वह है दोस्तों अंडा। क्या है, अंडा हमारे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है कि वायु जनित रोग है, तो वायु जनित जो रोग है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा खसरा, इन्फ्लुएल और डिप्थीरिया। ठीक है, तो जो खसरा और इन्फ्लुए और डिप्थीरिया है ये सभी क्या हैं, वायु जनित रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको पता भी होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अगला है दोस्तों कि शहद है, तो शहद क्या है आपको बताना है, तो शहद एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है शहद। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, तो वह है, जैसे आप देख सकते हैं डेंगू हो गया, ये सब क्या है, डेंगू हो गया, मियादी बुखार हो गया, काली खांसी हो गया, ये सब क्या है, संक्रामक रोग हैं। जबकि हमारा जो स्कर्वी है दोस्तों, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है, ये हमारा एक संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो किस कमी के कारण होता है, तो वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अगला है कि जल जनित रोग का एक उदाहरण है, तो जल जनित रोग का एक उदाहरण खसरा है। क्या है, खसरा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोग कहलाते हैं, तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाला रोग जो होता है उसे हम संचारी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी रोग। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग का उदाहरण है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक गैर संचारी रोग का उदाहरण है, तो वो है हमारा कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ये सभी हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी से होता है। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं और इसमें और भी जो क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से होता है तो वो होता है पेलेग्रा। क्या है, पेलेग्रा जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। अगला जो क्वेश्चन है बेरी बेरी किस कमी के कारण होता है, तो बेरी बेरी जो रोग है दोस्तों वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 जो बेरी बेरी रोग होता है इसके कमी के कारण होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, तो रक्त का जो थक्का बनने में सहायता करता है वह है दोस्तों विटामिन के। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, तो वह विटामिन के है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है रक्त का थक्का जमने में जो सहायता करता है वह विटामिन के है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इसी क्रम में कि नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है,
तो विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत जो है दोस्तों वो इसमें से आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा आंवला। आप सबको पता होगा जो आंवला होता है वह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि आयरन की कमी से होता है, तो आपको बताना है कि आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों। तो आयरन की जो कमी से होता है वह क्या होता है, रक्त अल्पता। क्या होता है, रक्त अल्पता होती है आयरन की कमी से। अगला जो क्वेश्चन, तो अभी तक जो हमने 50 क्वेश्चंस देखे थे वो सब हमारे प्रीवियस ईयर थे। अब जो हम 51 के बाद देखेंगे ये हमने उन क्वेश्चंस को रखा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इसमें हमारा जो अब जो क्वेश्चन है ये हम एक्सेप्ट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे उन सब क्वेश्चंस को रखे हैं। तो इसमें जो अगला जो इसी क्रम में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्वास्थ्यकर आदत है। तो अस्वास्थ्यकर का जो आदत है इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से समझाएंगे, भोजन बांटना, दिन में 2 बार स्नान करना, उबला हुआ पानी पीना। तो ये सब क्या है, एक अच्छे आदत हैं, ठीक है। जबकि हमारा अस्वास्थ्य का जो कारण होता है वह बिना हाथ धोए भोजन करना, ठीक है। बिना हाथ धोए भोजन करना ये क्या है, ये एक अस्वास्थ्य का आदत होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। तो एड्स, डेंगू, खसरा ये सब क्या हैं, एक जीवाणु रोग हैं, मतलब जीवाणु रोग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा कि ये सब क्या है, जीवाणु रोग नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को सल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइप भी कहा जाता है। तो किस बीमारी को कहा जाता है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा टाइफाइड को। किसको कहा जाता है, टाइफाइड को कहा जाता है। ये इसका नाम है टाइफाइड का, सल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफी, ठीक है। इस बीमारी का नाम है टाइफाइड का। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो रोग है वो जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पोलियोमाइलाइटिस। कौन सा होगा, पोलियोमाइलाइटिस रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि छुआछूत की बीमारी का मुख्य कारण है। तो जो छुआछूत की बीमारी का मुख्य कारण होता है वह क्या होता है, आपको बताना है। तो इसमें आपका देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, दूषित वायु, दूषित भोजन और खराब स्वच्छता की स्थिति। तो ये तीनों उसके कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, छुआछूत के कारण जो होते हैं। अगला है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। तो कौन सा कारक आवश्यक होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, तो टीकाकरण, संतुलित आहार और व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, तो ये तीनों क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि दिए गए विकल्पों में से आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो हरी सब्जियां, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि कौन सा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो उसमें तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इस विकल्प में से कौन सा सबसे अच्छा आयरन का स्रोत है। तो हमारा हरी सब्जियां हो जाएंगी आयरन का सबसे अच्छा स्रोत, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मानव विकास के लिए आवश्यक है। तो मानव विकास के लिए क्या आवश्यक होता है आपको बताना है। तो प्रोटीन, क्या है दोस्तों, प्रोटीन मानव विकास के लिए आवश्यक होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा है दोस्तों वो किस रूप में उत्पन्न होती है। तो एटीपी के रूप में, किस रूप में, एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, तो आप सबको पता होगा लोहा, लोहा यानी कि आयरन मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो आप सबको बताना है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो वो होता है दोस्तों फोलिक एसिड। क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि लार दिए गए विकल्पों में से किसके पाचन में मदद करता है। तो लार किसके पाचन में मदद करता है आपको बताना है। तो वो है स्टार्च। क्या है दोस्तों, स्टार्च के पाचन में मदद करता है क्या, लार।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, स्टार्च एक है, तो स्टार्च क्या है आपको बताना है। तो स्टार्च जो है दोस्तों वो पॉलीसेकेराइड, क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज रक्तचाप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा खनिज रक्तचाप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो हो जाएगा हमारा पोटेशियम। कौन सा खनिज, पोटेशियम खनिज। अगला जो क्वेश्चन है कि आहार में फाइबर की क्या भूमिका है। तो जो आहार में फाइबर की भूमिका होती है दोस्तों वो पाचन में सहायता करती हैं। क्या करती हैं, पाचन में सहायता करती हैं फाइबर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो कौन सा पोषक तत्व की जब कमी होती है तो एनीमिया होता है, तो आयरन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ में वसा होती है। तो किस खाद्य पदार्थ में वसा होती है दोस्तों, तो मक्खन में। मक्खन में क्या होता है, हमारा वसा होता है। क्या होता है, वसा होता है मक्खन में। अगला जो क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, वसा और खनिज होता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो खाद्य पदार्थ है जिसमें ये तीनों चीज़ आएगा, प्रोटीन, वसा और खनिज। तो ये हमारा दूध हो जाएगा। दूध में ये तीनों चीज़ें पाई जाएंगी, प्रोटीन भी और वसा भी और खनिज भी, ठीक है। ऑप्शंस के अनुसार आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सबको पता होगा, पहले से भी पढ़ते आए होंगे कि जो आयोडीन की कमी से होता है वो होता है गंडमाला, यानी कि जिसे हम घेंघा, जो गले के नीचे बड़ा सा हो जाता है उसे हम कहते हैं गंडमाला या घेंघा, आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस खनिज की कमी के कारण व्यक्ति घेंघा रोग से पीड़ित होता है। तो आपको बताना है कि किस कमी के कारण जो है वो घेंघा रोग से पीड़ित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस खनिज के कारण व्यक्ति को घेंघा रोग से पीड़ित होता है। तो इसमें हमको लग रहा है कि ऑप्शन मिस्टेक है, जिसमें हमारा यहाँ पे दिया है कि लोहा। तो लोहा हमें न होके यहाँ पे हमारा होगा दोस्तों आयोडीन। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आयोडीन के कारण, आयोडीन की कमी के कारण ही घेंघा होता है, आप सबको भी पता है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि भोजन पेट से सीधे कहाँ द्वारा, किसके द्वारा गुजरता है। तो हमारा छोटी आंत द्वारा गुजरता है। भोजन पेट से सीधे छोटी आंत द्वारा क्या होता है, गुजरता है। किसके द्वारा गुजरता है, तो छोटी आंत द्वारा, याद रखिएगा। अगला है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए एक पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा जो पोषक तत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा आप सबको पता होगा कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। तो जो ट्रिप्सिन है वो पाचन में सहायता करता है, तो प्रोटीन को पचने में सहायता करता है क्या, ट्रिप्सिन, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में कि हरित लवक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। तो जो हरित लवक में खनिज तत्व पाया जाता है वह कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है हरित लवक में, याद रखिएगा, मैग्नीशियम। अगला जो क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है। तो आप सबने भी पढ़ा पीछे कि स्कर्वी विटामिन सी का सबसे अच्छा आंवला होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के भी पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सब अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। आप सबको पता होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में कौन से विटामिन संग्रहित नहीं होता है। तो वो है विटामिन बी और विटामिन सी। ये क्या होते हैं, संग्रहित नहीं होते, यानी कि रहते नहीं हैं, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी। अगला जो क्वेश्चन है कि कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कोबाल्ट में दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12, विटामिन B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। अगला है कि सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो जो सुबह में जो सूर्य की किरणें आती हैं उससे कौन सी विटामिन हमें मिलती है, तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से। क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी, ठीक है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। मानव शरीर में, अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो जो विटामिन ए मतलब भंडारित होता है यानी कि रुकता है, वह कहाँ रुकता है आपको बताना है मानव शरीर में।
तो जो विटामिन ए है दोस्तों वो हमारा यकृत में भंडारित होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा और तेज़ी से बनता है, तो वो है दोस्तों विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा और तेज़ी से बनता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को ला देंगे एक वीडियो के माध्यम से। और मैंने इतने ही क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग महसूस होगा। ठीक है, लगभग ये क्वेश्चन भी पर्याप्त है। ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई त्रुटि हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।